आज पुनः इसी अध्याय पर सत्संग होगा। सर आदरणीय उदयराज जी पांडे अपना स्वानुभव प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद पूज्य डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। अतः श्री उदयराज जी पांडे से निवेदन है कि अपना स्वानुभव प्राप्त करें। सद्गुरु स्वरूप सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर और मैम का चरण वंदन करते हुए और हमारे विभूति स्वरूप जो भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी अभिन्न आत्म स्वरूप का आज के इस सत्र में अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः अक्षर अनुभव योग जो सर्वांग योग का छठा अध्याय है, इसको महत्व को देखते हुए पुनः आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सर का हम लोगों का मार्गदर्शन प्रारंभ से ही नक्शों के विज्ञान से मिल रहा है कि हमें यह जो भगवान मायानंद चैतन्य का जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य चक्षु का सिद्धांत है, वाचा तक सीमित न रख करके इसको हमें अनुभव जन स्वानुभव तक लेके आना है। तो जैसे ही ये अक्षर अनुभव योग हमें अगर रियलाइज हुआ है, हमें उस आत्म तत्व का अगर हमें अनुभव हुआ है, तो उसका हमें क्या अपने अंतःकरण में क्या स्वानुभव होता है, उसी को हम लोग आज इसके माध्यम से समझेंगे। तो जैसे ही इसका अनुभव होता है अक्षर अनुभव का, तो विश्व में हमें एकत्व का अनुभव आता है। जैसे क्षर भाव में जो हमें विभिन्न भिन्न भाव का अनुभव आता है, पृथकता का अनुभव मिलता है, तो विश्व में हमें एकत्व का भाव का अनुभव आता है। और जो मिठास ही मिठास, जो प्रियत्व भाव हमें ओतप्रोत अनुभव आती है। जैसा कि हमने इसी तरीके का दृष्टांत भागवत में देखा कि जो सुखदेव मुनि थे, जब उनसे पूछा गया तो वो उस प्रसंग में बताते कि हमें मिठास ही मिठास दिख रही है। उसी तरीके का हमें अनुभव आना शुरू हो जाता है। और यह जो द्वंद्वात्मक दृश्य हैं जिनके कारण हम अशांति विचलन रहता है, उसकी हमें समाप्ति होती है या उसका प्रारंभ हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो स्वकर्म का जो भास है वह यहाँ से अक्षर अनुभूति से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यही अक्षर आत्म तत्व जो है आपका उस शक्ति का उद्गम स्रोत है और उसी की हमें जो दृश्य भाव में क्षर विराट में अपने स्वकर्म में हमें जागृति मिलती है। भगवत गीता भी इसी की ओर हमें इशारा करती है कि अपने कर्म की बुद्धि एक है, गुरुनंदन अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। जब हमें यह शुद्ध बुद्धि प्योर रीजन का हमें व्यवसात्मिका बुद्धि का अनुभव से हमें अक्षर अनुभूति होती है, तो हमें जो स्वकर्म जो है वो हमें अनुभव आता है। तो जो चंचलत्व है वो मतलब आपका खत्म हो जाता है और यहाँ से वह प्रारंभ हो जाता है स्वकर्म। बुद्धि के द्वारा जो हमारा जजमेंट है, क्योंकि यह भगवान मायानंद चैतन्य का सिद्धांत या भगवत गीता से हमें भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन का संवाद से हमें यह अनुभव मिलता है कि भगवान खुद हमें एनलाइटनमेंट करके अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो वह अक्षर अनुभव होने से बुद्धि में वह जागृति आ जाती है, जो जजमेंट है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास आता है। अभी तक जो हम अपने आप को मृत समझते थे, खंडित भावना में ग्रसित हो करके, जब हमें इस अक्षर अनुभूति आत्मा अनुभूति होती है, जो अमृतत्व का भाव मतलब इस अविनाशी अपने जो हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसकी हमें यहाँ पे जागृति मिलना शुरू हो जाती है। और साथ ही कि जो हम तृष्णा का जो हम दृश्य देखते हैं कि ये मिल जाए वह मिल जाए, इनसे छुटकारा मिल करके हमें जो तृष्णा है, क्योंकि जो
अपना संपूर्ण वैभव, आत्मदृष्टि से सब कुछ मुझे प्राप्त है, ऐसा हमारा स्वानुभव हो जाता है। अब हम पूर्व में हमारे श्री महेंद्र चौकसे जी ने पिछले रविवार में बिल्कुल सूक्त बाय सूक्त श्लोकों सहित उन्होंने अपना स्वानुभव रखा। उसी से आगे विस्तार करते हुए हम लोग और जो कुछ ऐसे बिंदु रह गए होंगे या विशेष प्रकाश की जरूरत है उनको यहाँ पर देखते हैं। तो भगवान मायानंद चैतन्य जी का सबसे महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं कि अभी तक जो किसी भी धर्म ग्रंथ या वेद से लेके संत साहित्य तक कहीं भी आत्म अनुभूति की जो सूत्रमय रीति के द्वारा किसी ने प्रतिपादित नहीं की। यह बुद्धावतार की महिमा है, जिन्होंने वह पॉइंटेड करके उस मिठास अक्षर आत्मा का हमें अनुभव दिला रहे हैं। जैसे भगवान जो सर्वांग योग में कहते हैं, वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी भरी है प्रिय रूप से। और तीसरे अध्याय में भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। परंतु ये जो सीढ़ी अक्षर अनुभव की हम तभी हमें हो सकता है जब तक हम साम्यावस्था क्षर विराट दर्शन का जब तक हमें अनुभव नहीं हो जाता है तब तक हमें यह अक्षर आत्म तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि जो ये अक्षर आत्म तत्व है वो इसी साम्यावस्था में आपका ओत प्रोत कूटस्थ व्याप्त है। और कैसे? उस पैथी कौन सी है? अस्थि भांति प्रियत्व से। तो अस्थि भांति प्रियत्व से उसका हमें इस सर्व स्वरूप में जो हमारा सालोक पद था, सालोक यह अनंत विराट हमारा जो स्वरूप हो गया, उसी में यह कूटस्थ अक्षर आत्मा व्याप्त है। अगर हम इसे त्रिपुटी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो जो प्रियत्व है यह अष्टधा प्रकृति क्षर के स्थान पर, भांति जो अक्षर के स्थान पर जो साम्यावस्था, और अस्थि यहाँ पर जो पुरुषोत्तम के स्थान पे हो जाती है। तो जो अस्थि का जो हमें अनुभव हो रहा है प्रिय रूप में, तो मुख्य रूप से जिस तरीके से हम पंच तत्वों का यहाँ अनुभव लेते हैं कि जब हम कारण रूप से देखते हैं कि वह तत्व ही, अग्नि तत्व ही यहाँ पर ज्ञाता रूप में बन करके और उसी का ज्ञान ले रही है, तो जो ज्ञेय हमें अग्नि तत्व है उसका हमें अनुभव आता है। तो हम अब यहाँ पर हमें सद्गुरु बुद्धि के द्वारा जब हमें लक्ष्य होता है तो हमें अस्थि ही अस्थि, ये अखंड अस्तित्व हमें अनुभूति आती है कि एकमात्र अस्थि ही अनंत नाम रूप है, सब में वही कूटस्थ व्याप्त है। अस्थि का धागा अखंड है। तो जैसे हम लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से शर्करा खंड में दर्शाते ही हैं, तो साथ ही जैसे हम इसमें भी जो है कि चेतना है, कितना भी इस जो शरीर था जो अगर हम स्पर्म और एग से बनते बनते इतना अभी विराट बड़ा हो गया है, परंतु जो है कि जो चेतना है इस परिवर्तित स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त है। तो अब हमें जो अस्थि का यहाँ पे अनुभव होता है, अब वो कॉन्शियसनेस हमारी चेतना बड़ी व्यापक विशाल हो जाती है, तो हमें अपने विराट अस्तित्व है का जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ उसका हमारा योग होता है। नक्शों के विज्ञान में हम लोगों ने डॉक्टर आनंद चैतन्य जी से गुण साम्या के ऊपर विशेष अनुभव वहाँ पे हम लोगों ने ग्रहण किया, जहाँ पर गुण साम्या कहते ही विश्व एक गुण भाव हो जाता है। तो इस प्रोसेस से, अभ्यास मंडल से साम्यावस्था का जो निश्चय करने में हमें बहुत मदद मिली, और उसी से हम जो अनुभव के आगे की जो श्रेणी है अक्षर आत्म तत्व पर हम लोग पहुंच पाए हैं। आगे एक जो मुमुक्षु का जो प्रश्न है
कि क्या है तुम रहता कहाँ। उत्तर मीमांसा के वेदांत के विचारों के व्याख्याकारों के द्वारा जो परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप था, तो उसे यदृष्टम तन्नष्टम नासवान मृत्य मान करके उस परमात्मा के स्वरूप को ही उसको एक तरीके से त्याज, मतलब वो व्याख्याएं यहाँ पे चलती रही। भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो यह नाम मायानंद चैतन्य ही रखा, तो जो माया में जैसे माया कहा गया या नश्वर बोला गया, उसी में जो आनंद समाया हुआ है, तो इस द्वैत भावना का भगवान ने नष्ट करके कि जो रहने का स्थान कि साम्यावस्था शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय आठों का लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें, तो यही जो आदि मध्य अंत रहित जो यह हमें मूर्त स्वरूप में दिख रहा है, इसी में अमूर्त आत्म तत्व का सतत परिवर्तन के रूप में उसमें ही वह व्याप्त है। और अक्षर आत्मा यह बुद्धि ग्राह है, बुद्धि गम्य नहीं है। तो बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे अस्तित्ववादी जो आज के समय पे किरकेगार्ड, विटगेस्टीन, सार्त्र आदि हैं, परंतु वह अस्तित्व कैसे है? तो भगवान मायानंद चैतन्य जी की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन, अनुभव मूलक पहचान। तो गुरु स्थापना करते हैं और या पिंडे ब्रह्मविदु सविदु परमित, गुरु स्थापना के द्वारा उस जो अस्तित्व है उसका अधिष्ठान क्या है उसके साथ हमें योग करा देते हैं। तो उन अस्तित्ववादियों के लोगों के लिए भी यह जो अनुभव का मार्ग एक प्रकाश की तरीके से काम करेगा। नास्तिक विचारधाराएं जो हमारे यहाँ पे पहुंची, तो वो एक्चुअली यह जो सिद्धांत है सदगुरु बुद्धि गम्य है, बुद्धि गम्य नहीं है। जब तक यहाँ पे सदगुरु के द्वारा हमें इस आत्म प्रकाश का हमें अनुभव नहीं हो, तब तक हमें अक्षर आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो बहुत कितने भी मूर्धन विद्वान होने के बावजूद भी जो उस समय पे बौद्ध, जैन, संजय वेलेपुट, आजीवक आदि संप्रदाय के जो लोग थे जिन्होंने नास्तिकवादी परंपरा विचारधारा रखी, तो कारण क्या है कि वह यह जो सिद्धांत है बुद्धिग्राह है, व्यवसायत्मिका बुद्धि के द्वारा, सदगुरु के द्वारा जब हमें एनलाइटमेंट होता है तो ये हमें इसका रियलाइजेशन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, कि जो जिसके बारे में पुरुष विदम सर्वम हमें वेद में जो नारायण भगवान ने हमें अनुभव का रास्ता प्रदान किया है, तो हमें खुद वह स्वानुभव में एक आदि मध्य अंत रहित वस्तु का जो हमें अनुभव जो सर्वत्र उपलब्ध थी उसकी हमें जागृति भगवान यहाँ पे प्रदान करते हैं। इस तरीके से भगवान ने कुछ महत्वपूर्ण सूक्तें इसी पे रखे हैं। समय हो रहा है तो अल्प में ही उनके बारे में विचार करके हम लोग सर से आग्रह करें कि हमें इस पे अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करें। आत्म प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सूक्त 221 नंबर सूक्त में आत्म प्राप्ति के पश्चात कर्म की सत्ता नहीं रहती किंतु स्वकर्म की स्थिति रहती है। तो यही वह जो ईश्वरीय धर्म जो मार्ग है, तो जब हमें अक्षर आत्म तत्व का जब यह अनुभूति आ जाती है तो जो स्वकर्म की जो रास्ता है उसकी हमें मतलब वहाँ से जागृति प्रारंभ हो जाती है। निराकार तत्व में साकार तत्व बढ़ाकर उसमें अहंकार मिला देने से अक्षर वस्तु की प्राप्ति होती है। भाव गमो निराकारा यह वही है। तो इसलिए कि जो ये सूक्त हमें इशारा करता है कि यह हमें स्टेप बाय स्टेप, जब तक हमें क्षर विराट का हमें अनुभव नहीं, जो अपने खुद के जो स्वरूप का सालोक्य पद का जब तक हमें अनुभव नहीं आता है, तब तक जो अक्षर आत्म तत्व का हमें अनुभव नहीं हो सकता है। और आगे के जो विशेष प्रकाश हम लोग सर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। माइक आपका बंद है सर।
चालू हो गए जी। मनन चांगलं आहे तुमचं. श्री गुरु के पदों को है मेरा लंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। अभ्यास वर्ग में उपस्थित सद्गुरु स्वरूप सर्व विज्ञानी जनों को प्रणाम करके मैं अपना चिंतन रखता हूँ। पिछले रविवार को महेंद्र कुमार चौकसी ने श्लोक बाय श्लोक 6वें अध्याय का स्पष्टीकरण रखा और उनका भी मनन जो है वो अभ्यास पूर्ण होने लगा। आज हमारे आत्मीय बंधु उदयराज जी ने अपना स्वानुभव रखा। बहुत सूक्ष्मता से मनन चल रहा है उनका, यह देख के हमें भी प्रसन्नता हुई। उनके प्रतिपादन में, स्वानुभव प्रतिपादन में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो ध्यान में लेने की आवश्यकता है। एक, उन्होंने 3 बार स्ट्रेस किया कि संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जैसे हो रही, तो ये क्षर भाव जो है उसमें स्थित हुए बिना, उसमें ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, इस तरह का स्वानुभव जब तक नहीं आता तब तक 6वें अध्याय में भगवान क्या समझा रहे हैं वो पूरी तरह ध्यान में नहीं आएगा। शब्द समझ जाएंगे, एक पॉइंट। और दूसरा, जिसको हम वर्ण कर्म कहते हैं, तो उसका मूल यहाँ पे है, क्योंकि ईश्वर नियत चातुर्वर्ण है और कर्म दृष्टि से अक्षर आत्मा को ही ईश्वर कहा गया है। इसमें भी ध्यान में आएगा, उन्होंने ये कहा कि जब तक हम अक्षरानुभव तक नहीं पहुंचते तब तक हमारा वर्ण भी ध्यान में नहीं आएगा, वर्ण कर्म भी प्रकाशित नहीं होगा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब 6वें अध्याय में पहले जो 4 श्लोक है उसमें आपको ऐसे दिखेगा कि जानना, जानो, जैसे क्षर स्वरूप सब देख रहे हैं, सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं, तो सद्गुरु कृपा से हमने अभी जाना। जानने के बाद द्रष्टुम और प्रवेष्टुम, यही पुरुषार्थ हमारा रहेगा। अब द्रष्टुम तक भी आ गए तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि वहां पे कर्मभोग के साक्षित्व में आ गए हम, यानी जो अहंकार था कर्तृत्व का वह क्षीण हो गया। तो इसलिए इसमें जानना जो है पहले 4 इसमें, वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो परी है प्रिय रूप से। पहले ही श्लोक में जानने की सुरीति, दूसरे श्लोक में संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी रहेगी अस्थि भाति प्रियत्व से। तो ये अस्थि भाति प्रियत्व को जानना बहुत आवश्यक है, तो अक्षर को हम जानेंगे। वास्तव में जैसे हमने अनुभव किया अक्षर स्वरूप का सद्गुरु कृपा से, तो हमें सर्वत्र अखंड अस्तित्व का ही अनुभव है। अब यहाँ पे जो अस्थि भाति प्रियत्व है, वो पिछले रविवार को भी हमने स्ट्रेस किया था कि भाई भाति और प्रियत्व, जो संपूर्ण क्षर विराट में प्रियत्व दिख रहा है, उसका अधिष्ठान क्या है? उसका अधिष्ठान भी अस्थि ही है, यानी परमात्मा ही है। क्षर भाव केवल समझाने के लिए कहा है। यहाँ पर
इसको वस्तु कह दिया। वस्तु का मतलब भाव नहीं होता। एक वस्तु को समझाने के लिए, जैसे क्षर भाव हमने जाना, तो जानने के बाद वैसा ही दिखने लगा कि हमारा स्वरूप ऐसा। तो हमारा जो स्वामित्व का भाव था क्षीण हो गया। ये ध्यान में आ गया कि यह विष्णु परमात्मा की प्रकृति जो है वो अहर्निश हमारी सेवा में है, तो हम भी जरा सेवक बने। तो ये सात्विक बुद्धि जो हो गई, ऐसी सात्विक बुद्धि जो है वो अक्षर भाव को जानेगी। इसलिए पहले 4 श्लोक जो है केवल अक्षर क्या है, तो अस्ति भाति प्रियत्व, ये शब्द पाठ करके नहीं होगा, तो शब्द के साथ भी त्रिपुटी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि भाषा जो है वो शब्दों से तैयार होती है, और भाषा के माध्यम से सब अनुभव सद्गुरु पहुंचा रहे हैं हमारे तक। तो वो जागृति दे रहे हैं कि भाई शब्द में भी शब्द, लक्ष्य और प्रत्यय, ये 3 भाव होते हैं। तो पहले 4 श्लोक में उन्होंने हमें जो अस्ति भाति प्रियत्व है उनका लक्ष्य कराया 4 श्लोक में। और ये लक्ष्य की स्थिति कैसी हो, तो मिठास को हुई इच्छा, देखो निज स्वरूप में। तो मिठास एक रस जो है, तो वही मिठास हम सब में है। तो जीव को भी इच्छा हुई ना, जीवात्मा को, कि भाई मैंने स्वरूप तो देख लिया, लेकिन जो वर्णन किया है वेदों ने, भगवत गीता में, हे भगवान मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ, वही रूप। तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? अब ये 5वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक अगले 4-5 श्लोकों में इसको द्रष्टुम कैसे करना चाहिए ये भगवान बतला रहे। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दोनों ने भी बड़ी अच्छी तरह से समझाया। बुद्धि के बल से वो वे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आकार है। आंखों से देखना चाहे देखेगा विश्व रूप, यानी विश्व रूप क्षर, और अस्ति भाति प्रियत्व रूप जिसे अक्षर कहा, वह परमात्मा का रूप। तो ये जैसा जाना वैसा हमने देखना चाहिए। यानी आचरण में हमारे बुद्धि में, अहम में, मन बुद्धि अहम में परिवर्तन कैसे आएगा? तो ये जो द्रष्टुम भगवान बतला रहे हैं, साम्यावस्था जिसे कहे, आंखों से देखना चाहे देखेगा विश्व रूप। तो हम सब ईश्वर का स्वरूप है ऐसा शब्दों में बोलते हैं, समझाते भी है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव वैसे आ रहा है। तो इसलिए भगवान ने बुद्ध सूक्तों में, भगवत गीता के गीतोपनिषद में भाष्य में स्पष्ट किया है कि भाई इसका मनन और निधिध्यास के लिए 6वां अध्याय बहुत उपयोगी होता है, उसका मनन करते जाइए। 6वें अध्याय में क्या दिखा है, द्रष्टुम कैसे होगा, वो कैसे देखा जाए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। अब ये श्लोक तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन अनुभव की दृष्टि से अंतःकरण में विचार करना चाहिए कि भाई ये समत्व जो है, समत्व दृष्टि। अब जीवात्मा को विश्वात्मा का दर्शन भगवान करा रहे हैं, तो समीप लाके रख दिया कि भाई ये विश्वात्मा अखंड होने से उसी का ही स्वरूप है। लेकिन कैसे देखा जाए उसको, तो ये केवल ज्ञान के लेवल से नहीं समझेगा। अब विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि शत्रु मित्र उदासीन, जगत में हम व्यवहार करते हैं तो मित्र को तो आत्मरूप देख लेंगे, लेकिन जो मुझे
शत्रु समझता है और मैं जिसको शत्रु समझता हूँ, जिसको राक्षस समझता हूँ, उसमें मुझे आत्मरूप दिख रहा क्या? ये द्रष्टुम का अर्थ ये होता है, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। भास यानी कल्पना रूप भास नहीं है वेदांत। भास यानी प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश आ गया। तो अंतकरण में मुझे समझाना चाहिए कि नहीं, एक तत्व रूप, तो इसलिए इसको गुणातीत अवस्था का है, यानी शत्रु मित्र उदासीन, सुख दुख के आगे, शत्रु मित्रत्व के आगे ये स्थिति है। तो मनन और निधिध्यास के लिए भगवत गीता का 6वां अध्याय और भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है स्थित प्रज्ञ दर्शन, क्योंकि जो सात्विक बुद्धि थी वह इस अक्षर आत्मा को जानने के बाद स्थित हो गई, स्थिरत्व आ गया, इसलिए स्थिर बुद्धि, उस बुद्धि को भगवान यहाँ प्रज्ञा नाम देते हैं। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, गुणातीत, अनन्य भक्त, ये एक ही वस्तु अनुभव के नाम है, एक ही स्थिति के नाम है। तो इस तरह का मनन निधिध्यास करना चाहिए। और उसके साथ ही भगवान के बुद्ध सूक्त में जितने भी अक्षरानुभव संबंधी और आत्मानुभव संबंधी जितने भी सूक्त है, उसका सतत मनन निधिध्यास करते रहना चाहिए, तब हम अनुभव तक पहुंचेंगे। अब देखिए तद्रूपता कैसे की जाए। तो आखिरी के जो 2 श्लोक है, 8 से लेकर 11 तक 4 श्लोक, शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। इससे एक ध्यान में आ गया कि अक्षर रूप स्वरूप में, तो स्वरूप और रूप एक ही है, अलग नहीं है। तो यहाँ पर जो अक्षर का भेद है, स्वरूप और रूप का भेद है, वह प्रत्यक्ष वस्तु सामने रखकर अगर देखा तो भेद चला गया। अक्षर रूप स्वरूप में, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। तो जो गर्भवती देवियां होती है और जिनको अनुभव नहीं, उनको अगर केवल शब्दों में बतला रही तो ध्यान में ही नहीं आएगा। तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है कि भाई इसका अनुभव जब तू करेगी तब ध्यान में आएगा, यानी अभिन्नता है वहां पे, एक रूपता है। उसी तरह वो ज्ञान, यहाँ जो गर्भ है, मम योनिर्महत् ब्रह्म, इसको गर्भ कहा है। उदयराज जी ने जैसे बतलाया कि ये विराट स्वरूप मेरा है, देखिए तो गर्भ रूप क्या है और उसकी शक्ति क्या है वो ध्यान में आएगी। और उसी को, और इसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से, यानी ये ज्ञातुम हो गया, द्रष्टुम हो गया, इसको ज्ञानी कहा है। ये ज्ञानी हो गया, दिव्य चक्षु के सिद्धांत की दृष्टि से इसको ज्ञानी कहा, जिसको जिसने अक्षर का यथार्थ भाव जाना और जो द्रष्टुम मनन और निधिध्यास की अवस्था में वो ज्ञानी है, उसको भासती है साक्षित्व भाव से। साक्षित्व क्या है? अभी यह जीवात्मा सद्गुरु कृपा से
विश्वात्मा के सामने लाके उन्होंने बैठा दी, भाई ये तेरा रूप है, वही तू है। तो साक्षित्व है अभी, तो जब तक साक्षित्व है तब तक अनुभव पूर्ण नहीं होता, क्योंकि अनुभव में साक्षित्व नहीं रहेगा। तो जीवात्मा ने यहाँ पर जब देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया, ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि कट ही नहीं सकती है, तो मैं उससे अलग हो ही नहीं सकता कभी। ये जो बात है साक्षी, तो पहले साक्षित्व ही तो आना पड़ेगा। तो भगवत गीता के जो श्लोक है साक्षित्व के, देखो, यो माम पश्यति यानी देखता है, पश्यति साक्षित्व है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते यानी देखता है, ये साक्षित्व है। तो ये हमने अपने अंतःकरण में परीक्षण करना चाहिए कि ये साक्षित्व मुझे आ गया क्या, आना चाहिए। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि इसी को ईश्वर कहा है कर्म दृष्टि से और ज्ञान दृष्टि से अक्षरात्मा, जो नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। तो यहाँ पे दो बार दूसरा साक्षी भाव जो है वो यानी अक्षर विराट का साक्षित्व है। पहले जीवात्मा को अपने विश्वात्मा का साक्षित्व आ गया, लेकिन जब मैं मिल जाऊंगा उसमें तो अक्षर विराट का साक्षी हो जाऊंगा। तो उदयराज जी ने ये बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि भाई वहां सर्व की प्राप्ति है, संपूर्ण जो विश्व लीला चल रही है, ये लाभ होने से, आत्म लाभ होने से और दूसरा लाभ कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे अंत का सुख जो है वो बुद्धि देखे, न इंद्रिया यानी मन और बुद्धि के बगैर की बात है। बुद्धि देखे यानी सद्गुरु ने प्रकाशित की हुई बुद्धि ही उसको देख सकती। तो इस तरह का यह अक्षरानुभव है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में आ गया, अक्षरानुभव आते आते मनन निधिध्यास करते करते निधिध्यास से ये देखने लगा कि अक्षर और अक्षर अलग नहीं है, केवल समझाने के लिए दो भाव किए हैं। वास्तव में अनुभव में क्या आया कि अक्षर जिसको कहा वह भी वस्तु का स्वरूप है, और जिसको हमने अक्षर करके नाम दिया जानने के बाद और देखने के बाद, वो भी वस्तु का ही रूप है। तो अधिष्ठान दोनों भावों का वस्तु है ना। तो इसलिए दुनिया के लोग, जगत के लोग, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, भाव को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि अधिष्ठान रखा ही नहीं उनके सामने किसी ने। यही नवम बुद्धावतार भगवान मायानंद चैतन्य जी का वैशिष्ट्य है, और यही अवतार का मुख्य चिन्ह है। अधिष्ठान रखकर समझा रहे हैं, वस्तु एक ही है। ये ध्यान में आ जाएगा। अब इसी से वस्तु ही अधिष्ठान है, तो वस्तु के रूप को अक्षर कहा, वस्तु के ही स्वरूप को अक्षर कहा। कहा दो बचे रहे। तो ज्ञानी का ध्येय है यही। जो हम लोग अभी ज्ञानी हो गए, तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी का ध्येय है यही। जानने के बाद और साक्षी होने के बाद उसमें मिल जाना, ये ध्येय होना चाहिए। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि केवल शब्द उठा लिए, लेकिन शब्द में भी त्रिपुटी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। शब्द है, उसका अर्थ है और प्रत्यय है। तो शब्द से क्या होता है, केवल
वाच्यार्थ ध्यान में आता है। लक्ष्यार्थ जो है वो अक्षर रूप है, और उत्तम अर्थ जो है संस्कृत भाषा में उसको व्यंग्यार्थ कहा है, यानी वो व्यंग्य नहीं है। व्यंग्यार्थ यानी सजेस्टेड मीनिंग। अक्षर अक्षर ये दोनों भाव केवल समझाने के लिए किए हैं। सजेस्टेड क्या है मीनिंग, कि वस्तु का एकत्व सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए ये द्वंद्व मिटाने के लिए फिर नाम देना पड़ता है। 7वां अध्याय शुरू होता है, नाम है उसके आगे। तो उसका विचार जो है वो अगले इसमें होगा। यहाँ मैं रखता हूँ, और इस विषय में और चर्चा हो सकती है। कुछ ऐसी चर्चा रहेगी कि गीता का जो 6वां अध्याय है स्थित प्रज्ञ दर्शन है, दूसरा अध्याय गुणातीत के लक्षण है, 14वां अध्याय, और बुद्ध सूक्त के अक्षरानुभव आत्मानुभव के विषय में सूक्त आपने पढ़े होंगे। उसमें कुछ ध्यान में नहीं आया बराबर, उनका अध्ययन करते वक्त तो चर्चा हो सकती है। Yes, welcome. पुनश्च मैं इस अभ्यास वर्ग में 6वें अध्याय पर अपना स्वानुभव रखने वाले महेंद्र कुमार चौकसी जी और उदय कुमार जी, इनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके मनन से मेरे निधिध्यास की अवस्था को चालना मिली। इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। सर, बुद्ध सूक्त प्रथम खंड में 226 नंबर का जो सूक्त है, स्वकीय वर्ण कर्म का आचरण करने वाले पुरुष को आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए जिन्हें आत्म साक्षात्कार की इच्छा है एवं जिन्हें वह नहीं हुआ है, उन्होंने वर्ण के कर्म का आचरण करना समुचित है। जो इसमें आत्म साक्षात्कार की योग्यता का अर्थ मतलब आस्तिक पद इसके लिए इंगित है, पुरुषोत्तम पद के लिए। हाँ, तो आखिरी का जो शब्द है कि वर्ण कर्म के स्वकीय आचरण की आवश्यकता है जी। इसीलिए दिव्य दृष्टि देने के बाद भगवान श्री कृष्ण भगवान मायानंद जी ने चातुर्वर्ण ये एक पद्य लिखा है। क्यों? ये ज्ञान भी दिया है, लेकिन त्रेता से जो श्रुति स्मृति शास्त्र का प्रभाव और ईश्वरनीय चातुर्वर्ण की जो ग्लानि आ गई, तो आज भी विद्वान लोग और जो इस विज्ञान में आ गए, वे भी चातुर्वर्ण समझाते वक्त कर्म करना चाहिए। तो वो इसलिए है कि भाई वर्ण कर्म करो, इसलिए कहना पड़ता है, और वो ठीक भी है प्रारंभ में। क्यों? कि हम सकाम कर्म में फंसे हैं, यज्ञ दान तप में फंसे। उससे ऊपर उठने के लिए कम से कम ये जो अभी ध्यान में आया, यथार्थ ज्ञान हमें मिल गया, तो ये पहली अवस्था है कि अपना वर्ण पहचान के कर्म करो। लेकिन अब हमने जाना 6वें अध्याय तक जब आ गए, तो भाई सच्ची पहचान जो होती है वो वस्तु का संपूर्ण दर्शन होके जब तद्रूपता का अनुभव करते हैं हम, तब वर्ण प्रकाशित होता है। ये ध्यान में आया। तो इसलिए जो अपने अपने वर्ण के बतला रहे लोग दिव्य दृष्टि में ज्ञानी है, वो कहते आमच्या वर्णाची हीच प्रभु सेवा। क्षत्रिय कहता है हम करते हैं,
वहां पे भगवान कहते हैं कि नहीं, इस कर्म भाव से, कर्ता भाव से अकर्म में जाना है। लेकिन पहले कर्ता भाव एकदम तो नहीं छूटेगा, तो इसलिए वर्ण कर्म करो, क्योंकि विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म और कर्म विकर्म अन्य कर्म और अकर्म, इसका भेद जान गए ना दिव्य दृष्टि मिलते ही। लेकिन स्थिति नहीं हुई तब तक वो करो करो कहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्थिति होती जाएगी तो चित्त शुद्ध होते जाएगा। तो इसलिए वर्ण कर्म से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से ही आत्म प्राप्ति होती है। ऐसे भी सूत्र मिलेगा। तो इसलिए पहले पहले विज्ञान में आए हुए लोग भी वर्ण की चर्चा करते हुए दिखते हैं ना, उसका कारण ये है। क्योंकि वो भगवान ने भी लिखा है सुक्त में कि ब्राह्मण जाति पर ये श्रुति प्रणीत चातुर्वर्ण व्यवस्था के संस्कार इतनी सूक्ष्मता से गहरे बैठे हैं कि यथार्थ ज्ञान प्रकट होने पर भी जल्दी नहीं छूटते। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो शम दम और तप यानी अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये त्रिपुटी है। तो शम का मतलब भी भगवान ने समझाया कि ये शम है। कौन सा? मन संयम पूर्ण। चित्त प्रकाशित हो गया अनुभव से, तो चित्त अक्षर आत्मा का प्रतिबिंब है, जाते ही तद्रूप हो गया, नजदीक जाते ही। तो भगवान कहते हैं कि मैंने समीपता तक पहुंचा दिया। अब आगे जो है स्वरूपता और सायुज्य, वो अपना ही पुरुषार्थ है, जिसका उसको ही करना पड़ेगा, ग्रहण करके निश्चय करना होगा। तो वर्ण का निश्चय वास्तव में अक्षरानुभव में ही होता है, और तभी वह निर्भय अवस्था आती है। और वो प्रसन्नता, स्थायी समाधान, सब उसकी स्थिति यही है। अनुभव में अपने ईश्वर भाव की प्रतीति दिखने लगती है, महसूस संवेदना होने लगती है। हाँ जी, घटनाध्याय जो है वो सदगुरु बुद्धि के प्रकाश में बुद्धि की राय मध्यम कहा है गीता में भी। तो भगवान ने कहा है कि अक्षर वस्तु बुद्धि को इधर होने का नाम ज्ञान है। इसमें सामान्यतः हमारे उपदेश में या मनन में सबसे कम समय इसके अध्याय को दिया जाता है। आधा घंटे में घर का निरूपण होता है, तो 5 मिनट में अक्षर पुरुषोत्तम का होता है। इसमें भगवान ने कहा है उसमें कि जो मिठास कोई इच्छा पे, वो कहते हैं घेलाया रवा मिठास है, मिश्री का घेलाया रवा कहे कि मेरे में की मिठास केवल चेतन मुझको जैसे से दिख जाए, तो वह कैसे दिख सकती है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि मिठास को मिठास दिखना कालत्रय में संभव नहीं है, जैसे भगवान के है। तो ये विचार करने की बात है कि मिठास को इच्छा, तो ये इच्छा का स्थूल स्वरूप कहाँ दिखता है? क्या दिखता है इच्छा का स्थूल स्वरूप? लीला में दिखता है क्या? अक्षर का स्फुरण ही संपूर्ण क्षरभाव है। तो स्फुरण रूप इच्छा, उसी को इच्छा शक्ति कही। साम्यावस्था इच्छा शक्ति है, उसी का स्फुरण है। डॉक्टर साहब वो नहीं कह रहे हैं, हमारा जो वाद है
भगवान ने कहा व्यक्ति को हुई इच्छा, तो राम को या ढेले को मैं तो स्कूल शुरू इच्छा का देखेगा नहीं, वो देखेगा व्यक्ति में। अब व्यक्ति क्या है ज्यादा अच्छा है। देखिए मिठास को हुई इच्छा, तो मैं भी उसी का स्वरूप हूँ ना, मैं स्वरूप में हूँ मिठास के। वही हम कह रहे हैं, वही कह रहे हैं आप। मिठास के स्वरूप में ये जीवात्मा है, उसको इच्छा हुई ना, इसीलिए तो हम अभ्यास के लिए यहाँ बैठे हैं। और इच्छा को देखना क्या चाह रही है? वो अपना रूप देखना चाह रही है। हाँ, रूप देखना चाहती है, तो भगवान ने समझा दिया कि उसका रूप जो है वो बुद्धि के नेत्रों से दिखेगा, इंद्रिय और मन से नहीं दिखेगा। इंद्रिय और मन से देखना चाहे तो विश्व रूप ही दिखेगा। बुद्धि का भी नेत्र खोल दिया ना उन्होंने, इसी को तो दिव्य चक्षु कहा। यही आत्मयोग है, इसी को आत्मयोग कहा है। तो कब दिखने लगा हमारी बुद्धि को? सतगुरु भगवान ने हमारी बुद्धि जब प्रकाशित की, आत्मबुद्धि देकर, तब दिख रहा है। तो वैज्ञानिक कह सकता है, वैज्ञानिक कह सकता है कि हाँ दिखता है, लेकिन कैसे दिखता है? प्रज्ञा से दिखता है, स्थित प्रज्ञा से दिखता है। इसको उदाहरण से देने समझाने की कोशिश जो करते हैं, हाँ, जो सामान्यतः उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की जाती है, भगवान सारे उदाहरण धर्म में कल्पित है, पर अधिकांशतः उदाहरण देकर समझाने का प्रयास, उदाहरण से कैसे समझाएंगे आप अक्सर को? देखिए, अब ये जब हम कहते हैं कि वे विज्ञानशाला है, हम विज्ञानशाला के विद्यार्थी हैं, तो विज्ञान में उदाहरण, उपमा, उत्प्रेक्षा की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने वस्तु प्रत्यक्ष रखी है ना, अनुभव देने वाला भी प्रत्यक्ष है। यहाँ क्या जरूरत है विज्ञान, उपमा, उत्प्रेक्षा की? हाँ, समझाने के लिए भगवत गीता के श्लोक लेना पड़ता है, क्योंकि वह अवतार की वाणी है समझाने के लिए। बाकी अपना प्रवचन बढ़ाने के लिए उदाहरण वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष में उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं। मंद बुद्धि को समझाने के लिए कथा, उदाहरण बदलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो विभूति स्वरूप, आचार्य स्वरूप लोग हैं सब। इसलिए मैं वो वस्तु ही सामने रखता हूँ। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, तुका म्हणे वगैरह की ही जरूरत नहीं। क्या म्हणे म्हणना ही है तो भाई अवतार क्या म्हणलं बोल रहे हैं, बस वहां तक जाएंगे। ठीक है चौकसे जी, अब ये ध्यान में रखना कि वो आत्म रूप में ही देखिए आप उनको भी, क्योंकि विज्ञान का शब्द बोध क्यों न हो, ज्ञान तो हो गया, यथार्थ ज्ञान तो हुआ। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो भी बतलाएगा शब्दों में बतलाएगा, लेकिन यथार्थ ही बतलाएगा। विज्ञानशाला का कोई भी विद्यार्थी यही कहेगा कि यही दिख रहा है, परमात्मा का स्वरूप है। तो शब्द के द्वारा श्रुति स्मृति शास्त्र के आगे का जो वेदों का ज्ञान है वो तो शब्दों में तो जाएगा पहले। वो भी काम ही कर रहे हैं ना, सब अपनी अपनी शक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं भाई। किसी
तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, सबको आत्म रूप में देखिए अब। कभी कभी ये भाव आ जाते हैं, अरे ये तो शब्द भी दे रहे हैं, नहीं ये भी ठीक नहीं। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान विज्ञान दिया है, लेकिन अनंत जन्म के मनन चिंतन निधिध्यास द्वारा इसकी सिद्धि होती है। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। नर्मदे जी। अस्थि भांति प्रिय है ना, अनुभव का आत्मरूप दृश्य, अनुभव का आत्मरूप लक्ष्य और अनुभव का आत्मरूप भाव। तो ये अनुभव का आत्मरूप दृश्य है ना, शब्द स्पर्श रूप रस बोलता है। दृश्य है ना, गुण साम्यावस्था दृश्य है, गुण मूलक दृश्य। ये मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा था भाई। हाँ, तो अस्थि भांति प्रिय त्रिपुटी वस्तु दृष्टिया। तो देखिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 भाव है तत्व के, लेकिन किसके द्वारा जाने जाते हैं? मन अगर नहीं रहा 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ तो जान सकता है कि इसको। तो ये जानने का जो शक्ति है वो कहाँ से आई है? साम्यावस्था से। साम्यावस्था में किसकी शक्ति है? अक्षर की। और अक्षर की शक्ति यानी वस्तु की शक्ति। इसीलिए कहा है कि ये मन जो है वो अक्षर आत्मा की विभूति है, और इसलिए मन का महाकारण भाव है। वो शक्ति जो जानने की आई है वो उसी महाकारण भाव से आई है, और इसीलिए मन को यही तो स्थित करना है। यतो यतो निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम। जहां जहां मन जावे दौड़ के दूसरा समझ के आत्मा में जोड़ो गए रहे भगवान। तो जानने की शक्ति ज्ञानेंद्रिय, इसीलिए ज्ञानेंद्रिय कहा। और अधिष्ठान क्या है? तो तत्व है। वो भी हमने जाना कि 5 तत्व जानने के लिए कहते हैं, लेकिन उनका कारण भाव साम्यावस्था है। हमारे 99% उपदेशक जो है कहते हैं कि अस्थि मन है, वो तो ठीक है। भांति का शाब्दिक अर्थ भी उनको बताते कि दिखता है, जबकि उसका शाब्दिक अर्थ तो ज्ञान या प्रकाश है। तो ये जो प्रकाश है वो मनन निधिध्यास की इच्छा जिसकी होगी उसी का बढ़ेगा ना। तो स्थूल भाव शब्दों में घूमेगा, सूक्ष्म भाव जो है जिसकी इच्छा, मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, वही जा सकते हैं ना भाई। वही तत्वदर्शी के पास जाके समझ लेने की कोशिश करेगी। प्रणाम। नर्मदे। भांति त्रिपुटी जो है वो वहाँ का जो लगता है तत्व विज्ञान में, उसमें डॉक्टर बहुत अच्छे से समझाया है। ये वस्तु का महाकारण भाव जो नक्शा है आस्तिक के भाव का,
उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। स्वामी जी, इसमें अच्छी भांति प्रिय का महाकारण भाव अनुभव है। तो यह ध्यान में आना चाहिए ना, ये जो आत्मानुभव है इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। अनुभव शब्दातीत है, तो शब्दातीत जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम अनुभव नहीं दे सकते। हम ज्ञान दे सकते हैं लोग, आदान प्रदान अनुभव का होता है। तो अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए हम द्रष्टुम प्रवेष्टुम स्थित होने का सत्संग जो है वो बहुत आवश्यक है। देखिए, अस्थि से दृश्य बदलाए, कल्पना भांति ठहराए, प्रिय मायानंद समाज आज तुम जानो समय। तो चौधरी जी, बस हाँ, अगला सत्संग जो शुरू होगा तो वो ये भगवान का पद आप समझाएंगे, और फिर जो अभ्यास मंडल ने नियोजित किया हुआ कार्यक्रम चलेगा। आपको 5 मिनट दिए जाएंगे उसको। तो आत्मानुभव का ही भाग है। ठीक है, उदयराज जी जी कीजिए समारोह पूर्ण करें। तो अब 8 बज चुके हैं। तो आज हम लोगों ने पुनः अक्षर अनुभव योग पर आज सर से, मैडम से एक सूक्ष्म मनन चर्चा दृष्टुम ज्ञातुम प्रविष्टुम की दृष्टि को रखते हुए एक महत्वपूर्ण मतलब हमने की, और इसका लाभ निश्चित रूप से सभी को मिला होगा। और हमारे साथ जुड़े हुए अभ्यास मंडल के सभी सदस्य एक मतलब इतने लंबे सत्संग के द्वारा एक उनमें सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है जो मनन की दिशा में हो रहा है। क्योंकि अभी विगत समय पर नरसिंहपुर में अध्यात्म विज्ञान सम्मेलन हुआ, तो जहाँ पर जबलपुर से हमारे रमेश ठाकुर जी जो नियमित रूप से इस अभ्यास मंडल में जुड़ते हैं, तो हम लोगों की व्यक्तिगत चर्चाओं के द्वारा वाकई में एक हमें प्रसन्नता हुई कि हम लोग वाकई में एक जो भगवान का जो उद्देश्य है मनन अध्यास की ओर आगे बढ़ने का, उसकी ओर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सब में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है। तो हम लोग ऋणी हैं सर के, मैडम के, कि आपके सहयोग से और ये हम लोग आगे इस भगवान के दिव्य सिद्धांत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो ईश्वरीय धर्म का जो स्वरूप किस तरीके से होना चाहिए वो सच्चे अर्थों में उसका रिफ्लेक्शन, जागृति होने लगी है। तो सभी का अभिनंदन करते हुए हम यहीं पर इस अभ्यास सत्र को समाप्त कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान की जय। अरे